सलातुल्लाह सलामुल्लाह अला ताहा रसूलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ बिंदर मुनीर। होप यू ऑल आर वेल और अल्लाह ताला हम सबको सेहत और ईमान वाली ज़िंदगी दे। बस बहुत टाइम के बाद दोबारा वीडियो बन रही है क्योंकि मैं कुछ बीमार भी हो गई थी और दूसरा ये कि आप लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस किए, तो मैं चाह रही थी कि मैं आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से गाइड कर सकूँ। मेरी कुछ वर्कशॉप्स थी जो मैं अटेंड करना चाह रही थी, तो मैंने वो वर्कशॉप्स अटेंड की हैं। उसके बाद भी मैंने आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया और सारे उनके आंसर्स तैयार किए हैं। आई होप कि मैं आपको अच्छे तरीके से आंसर कर सकी हूँ। लेकिन इससे पहले मैं कुछ बातें करना चाहूँगी कि मैंने कमेंट्स में कुछ देखा कि कुछ लोगों को थोड़ा सा रिप्लाई करने में रूड लग रहा है, तो सॉरी फॉर दैट कि अगर आपको लगा कि रूडली रिप्लाई किया है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मैं खुद से अपना चैनल जो है ना वो रन नहीं कर रही, बल्कि मेरे भाई उसको सारा कुछ उसका देखते हैं और रन कर रहे हैं। मैं तो जस्ट एक वीडियो बनाती हूँ और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती हूँ, तो चैनल की एक्सेस भी मेरे पास नहीं है। इसीलिए प्रॉब्लम ये होती है कि मैं डायरेक्टली आपके कमेंट्स पे का रिप्लाई नहीं कर सकती। उसके लिए मुझे थोड़ा सा देखना पड़ता है कि भाई मुझे फॉरवर्ड करते हैं और बताती हूँ कि इसका आंसर ये करना है। वो इसलिए थोड़ा सा होता है। अगर आपको कुछ भी ऐसा जल्दी पूछना है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ से डायरेक्ट रिप्लाई कर सकती हूँ। जो भी कोई ऐसे क्वेश्चन है जो आप ज़्यादा जल्दी पूछना चाह रहे हैं, तो मुझे इंस्टा पेज पे फॉलो किया करें, वहाँ पे मैसेज कर दिया करें, तो इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। लेकिन यूट्यूब चैनल की एक्सेस पे मैं आपको फ़ौरन कमेंट्स पे रिप्लाई नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक्सेस भाई के पास होती है, वो करते हैं। आज मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स लेके आई हूँ। बहुत सारे सवाल थे, आई होप कि मैं आपके सवालों का ठीक से जवाब दे सकूँ। आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। जी, पहला सवाल तो ये था कि विच यूनिवर्सिटी इज़ बेस्ट फॉर FTE। तो फैशन डिज़ाइनिंग के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है, इसके लिए मेरी एक जो है वीडियो मैंने डाली हुई है, उसका मैंने लिंक इनबॉक्स में डाल दिया हुआ है, तो वो आप वीडियो सबसे पहले ज़रूर देखिए। उसमें मैंने बहुत डिटेल के साथ बताया है कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग में क्या पढ़ाया जाता है और किन पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनज़र रखते हुए आपने अपनी फ़ैशन यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है और क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस होती हैं आपको फ़ैशन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो उसके टिप्स आपको ये बताऊँगी कि यहाँ पे अब रावलपिंडी से मुझे एक क्वेश्चन आया था कि वहाँ पे कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट होगी। मैं वहाँ पे रहती नहीं हूँ, मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से जितना सर्च किया तो काफ़ी अच्छे यूनिवर्सिटीज़ भी हैं वहाँ पे। बाकी आपको एक फार्मूला मैं बता देती हूँ कि जब भी आप अपनी यूनिवर्सिटी जो है सर्च करने जा रही हैं, अच्छे से देख रही हैं, तो ये एक तो आप मेरी वीडियो वो लाजमी देखिएगा और दूसरी ये बातों को ज़रूर ख्याल रखें कि हमारा डिजिटल वर्क कितने अच्छे तरीके से वो समझा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिक स्केचिंग वगैरह तो ऑलमोस्ट जो भी इस फील्ड में आता है उसको आती ही है, तो और थोड़ी बहुत वो मज़ीद भी सिखाते हैं तो हो जाती है उसमें कवर। स्केचिंग वगैरह कैसे करना है, ड्रेस डिज़ाइन कैसे करना है, ड्रेपिंग कैसे करनी है, तो वो उसमें सिखाई जाती है। लेकिन बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो डिजिटल में थोड़ा कम आती हैं या बहुत बाद में जाके काम स्टार्ट करती हैं। ये ज़रा आपको देखना होता है कि जो डिजिटल के लिए जितने भी ये सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं, वो अगर आपको खुद से ऑलरेडी आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते तो आप ये यूनिवर्सिटीज़ में ज़रूर देखें कि आपको अच्छे तरीके से वो ये करवा रहे हैं कि नहीं। और वो उस वीडियो में मैंने ये भी बताया हुआ है कि क्या क्या ज़रूरी है फ़ैशन डिज़ाइनिंग के लिए। वो चीज़ आप फॉलो करें, उनके जो भी प्लानर वगैरह होता है। और दूसरा, स्पेशल यूनिवर्सिटी के अंदर जाके फ़ैशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे जाके आप अच्छे से पूछ सकते हैं कि किस तरह की स्टडीज़ हो रही हैं यहाँ पे। इसके अलावा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिज़ाइन ड्रॉ करने के लिए स्केचिंग आना काफ़ी है? जी, तो स्केचिंग बेसिक ऑब्वियसली ये तो ज़रूरी ही है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत स्टिचिंग के बारे में भी पता होना चाहिए। अब इतना भी बिल्कुल बच्चा वो ना हो कि उसको सुई में धागा नहीं डालना आता, कोई स्टिच लगाना नहीं आता और बटन तक नहीं लगाना आता और वो एकदम से उठ के आ जाए कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग पे। तो बेसिक्स भी आनी चाहिए स्टिचिंग वगैरह की, और स्केचिंग वगैरह भी है। तो बाकी सारा आहिस्ता आहिस्ता आगे ड्रेस को कैसे डिज़ाइन करते हैं, उसको कैसे स्केच, उसकी ड्रेप कैसे देते हैं, ये सारा आगे सब कुछ आ जाता है उसमें। इसके अलावा था, हाँ जी, रावलपिंडी में फ़ैशन डिज़ाइनिंग का स्कोप है या नहीं।
तो ये देखें आप, जो है ना यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में ओवरऑल देखा जाएगा कि क्या स्कोप है फैशन का। तो हमारे टेक्सटाइल और फैशन डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा स्कोप है इसका हर जगह पे, और हमारे पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है, अच्छी अच्छी खासी इसकी सैलरीज वगैरह हैं, बहुत हाई स्कोप है इसका। और इस पे जो है ना अब बेटर ये भी सवाल आए थे कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग ज़्यादा बेटर है या टेक्सटाइल का स्कोप ज़्यादा है। तो इंशाल्लाह इसके बारे में मैं नेक्स्ट डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इसमें काफ़ी पॉइंट्स है, काफ़ी बातें बताने वाली हैं कि दोनों में से बेस्ट क्यों, कैसे है, क्या रीजंस हैं, और दोनों अगर बेस्ट हैं तो कैसे हैं, उनमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसे आ सकती हैं, कैसे वेल कर सकते हैं, इस फील्ड में कैसे बेस्ट बन सकते हैं, उसका स्कोप, ये सारा कुछ जो है इंशाल्लाह मैं एक और डिटेल्ड वीडियो बताऊंगी, तो उसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से बताऊंगी। तो ये भी आप मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। लेकिन स्कोप दोनों का है बहुत ज़्यादा, फैशन डिज़ाइनिंग का भी, टेक्सटाइल का भी हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। शहरों की अगर हम बात करें तो वो इस तरह से देखा जा सकता है, क्योंकि हर शहर का भी जो रहन सहन, अंदाज, लिबास है ना, वो एक अलग अलग कल्चर का है। तो आप उस कल्चर के अंदर रहकर जितना ज़्यादा फैशन को जो एक्सप्लोर कर सकते हैं बिल्कुल, उसका बहुत ज़्यादा हाई स्कोप है। तो ऐसा ये नहीं है कि लाहौर में है, कराची में है, रावलपिंडी में नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। फैशन तो हर जगह चलता है, बहुत ज़्यादा चलता है। फैशन के बगैर तो हमारा गुजारा नहीं हो सकता ना। हर लड़की का भी ये सोच होती है कि भाई अगर कोई इवेंट है तो सबसे ज़्यादा बेस्ट मैं ही लगूँ, बहुत अच्छी लगना चाहिए। तो ये हर जगह होता है, बस ये है कि हर शहर के हिसाब से उसके कल्चर को देखते हुए हमें वो चीज़ ज़्यादा, अगर हम लेकर आएंगे उसको, ज़्यादा नए अंदाज में रिप्रेजेंट करेंगे तो उतना आपका हाई स्कोप जाएगा उसमें। जी, तो नेक्स्ट ऑप्शन है जॉब अपॉर्चुनिटी है या नहीं। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और इसमें भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनानी है इंशाल्लाह। मैंने उसके बारे में भी, मैं भाई इन सारे सवालों का जवाब असल में चाह रही थी कि वर्कशॉप हो जाए तो उसके बाद मैं इंशाल्लाह कंप्लीट में बताऊंगी। तो वर्कशॉप मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रही, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मैं वो चाहती हूँ कि मैं वो आपसे शेयर करूँ और डिटेल के साथ आप सबको वो सारी बातें बताऊँ। तो जॉब्स क्या क्या है, कैसे हम कर सकते हैं, और उसमें क्या हमारे पास क्या मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। वो एक पूरी वीडियो बन सकती है उस पर। लेकिन बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई स्कोप है, अच्छी खासी सैलरी, बहुत अर्निंग होती है, और जॉब तो बहुत ज़्यादा है। मुझे बल्कि एक कमेंट्स में क्वेश्चन आया भी था कि उन्होंने अपना न्यू बुटीक स्टार्ट किया है। तो ये जो नए नए बुटीक वगैरह स्टार्ट करते हैं, ये लोग इसी तरह के नए नए स्टूडेंट्स जो है ना ढूंढते हैं, जो न्यू फ्रेश स्टूडेंट्स होते हैं उनको हायर करते हैं, उनसे काम करवाते हैं। तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। ऐसा नहीं कि आप इस फील्ड में अगर आ गए हैं तो आपको जॉब नहीं मिल सकती, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बस आपने उसको वेल किस तरह से करना है, ये टिप्स आनी चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है एडमिशन के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। तो एडमिशन के लिए आपको अपने जो भी इंटर आपने किया है, एफएससी की है, एफए किया है, आईकॉम किया है, जो भी किया है उसके रिजल्ट की कॉपी चाहिए होती है, आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए होती है, और 2-3 पासपोर्ट साइज की तस्वीरें होती हैं, और आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी फॉर्म में फिल करनी होती है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एंट्री टेस्ट। एंट्री टेस्ट की बात की जाए तो बेसिक्स जनरल नॉलेजिंग क्वेश्चंस होते हैं, उसमें एमसीक्यूज आते हैं, सारे एमसीक्यूज होते हैं। एमसीक्यूज में ही सब कुछ आपका पूछा होता है, फैशन के बारे में भी, कि फैशन के टॉप इंटरनेशनल ब्रांड, इंटरनेशनल टॉप डिज़ाइनर्स, पाकिस्तान के वो टॉप डिज़ाइनर्स, पाकिस्तान के टॉप जो है ब्रांड्स, इस तरह की फैशन के लिए जो सारे उसके बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं। फैशन की डेफिनेशन और कलर थ्योरी, प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स, ये सारी जो बेसिक्स चीज़ें हैं ना, तो इसकी हमें तैयारी होनी चाहिए कि फ़ैशन का कुछ बेसिक भी पता है। हाँ जी, एक और बड़ा इम्पोर्टेंट कि फ़ैशन के इंटरनेशनल जो मैगजीन्स होते हैं उनके बारे में भी पूछ सकते हैं। तो ये बेसिक जो इन्फॉर्मेशंस हैं कि वो ये जज करने के लिए कि आपको फैशन की कुछ भी अलिफ बे भी पता है कि नहीं पता।
तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा आपने अगर इंटर किया हुआ है तो आप आराम से कुछ मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस होते हैं बेसिक जनरल नॉलेज के, इसी तरह इंग्लिश के भी कुछ होते हैं, इंग्लिश आपकी इंग्लिश को टेस्ट करने के लिए। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो आपका इंटरव्यू भी लेती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो जस्ट रिटन टेस्ट लेते हैं। और एक इसके साथ साथ आपको कुछ लोग वो कह देते हैं कोई शेप ड्रॉ करने के लिए कह देते हैं, या आपको बाहर कहीं जाकर गार्डन में या आपके सामने कोई ऐसी चीज़ रख दी जाएगी कि आप इसको ड्रॉ करें, या आपको एक थीम बता दिया जाएगा क्वेश्चन में कि इसके अकॉर्डिंग आप कुछ ड्रॉ करें। तो इस तरह की ड्राइंग आपसे करवाई जाएगी टेस्ट करने के लिए कि आपको कुछ खुद से भी ड्राइंग करनी आती है कि नहीं, ठीक है ना। तो ये सारा टेस्ट करने के लिए बेसिक्स आपकी होती हैं एंट्री टेस्ट में। इसके अलावा ज़्यादा स्कोप फैशन डिज़ाइनिंग का है या टेक्सटाइल का, तो वही बात, स्कोप दोनों का है, लेकिन पाकिस्तान में किसका स्कोप ज़्यादा है, क्यों है, किस वजह से है, और दोनों का क्या कंपैरिजन है, इंशाल्लाह बहुत डिटेल से सब कुछ बताऊंगी जो मैंने अपनी वर्कशॉप में सीखा। सो इसके अलावा लास्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है कि मुझे स्टिचिंग में इंटरेस्ट है तो मुझे क्या करना चाहिए और क्या मैं फैशन डिज़ाइनिंग कर सकती हूँ। तो जी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये बताऊंगी कि पहले आप सबसे पहले ये देखिए फैशन डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, आप टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, तो इसमें सिर्फ एक चीज़ नहीं आती, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से काम करने के लिए हैं। इसमें आगे जाके आप लेदर में काम कर सकते हैं, फुटवेयर्स कर सकते हैं, हैंडबैग्स में जा सकते हैं, और ज्वेलरीज में जा सकते हैं, कपड़ों पे आ सकते हैं, पैटर्न कटर होते हैं, बहुत से फैशन डिज़ाइनर तो बहुत कुछ बन सकते हैं। टेक्सटाइल का भी वो इंटीरियर डिज़ाइनर के साथ मिल सकते हैं, बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं, आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन आपको करना वो चाहिए जो आपका इंटरेस्ट है। आपको स्टिचिंग आती है, आपका शौक स्टिचिंग का है, और आप चले जाए टेक्सटाइल में, उसके बाद वहाँ पे आपको जस्ट वो प्रिंट डिज़ाइंस बनाने पड़ेंगे सिर्फ, क्योंकि टेक्सटाइल में आपको स्टिचिंग का काम थोड़ी ना करना है। क्योंकि टेक्सटाइल और फैशन इनमें बेसिक जो एक डिफरेंस बताया जाता है वो ये है कि टेक्सटाइल में आपको सरफेस वर्क करवाया जाता है। टेक्सटाइल डिज़ाइनर जो होता है वो सरफेस वर्क करता है। अब वो सरफेस वर्क ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वो कपड़े का सरफेस वर्क है, वो फर्नीचर का सरफेस वर्क हो सकता है, वॉल सरफेस वर्क हो सकता है, कुछ भी इसी तरह के काम हो सकता है। सरफेस वर्क करने के लिए टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग होती है, और जो फैशन डिज़ाइनर होता है वो एक कट्स देता है। सो आप कपड़े को डिफरेंट कट्स देके उसको एक स्टाइलिश लुक देते हैं, ये फैशन डिज़ाइनर का काम होता है। सो आप अपने आप को पहले जज करें कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आप करना क्या चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उस फील्ड में जाएं। और दूसरा ये कि अगर आपको थोड़ी बहुत स्टिचिंग आती है, आपको स्टिचिंग के बारे में थोड़ा बहुत पता है, और आपकी स्केचिंग भी अच्छी है, तो ऑब्वियसली आप फैशन डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। आई होप कि मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे सकी होंगी इंशाल्लाह। तो अगर किसी का कोई सवाल फिर से रह गया, प्लीज़ दोबारा से सवाल कर लीजिएगा, तो इंशाल्लाह ज़रूर अच्छे से जवाब दूंगी। अगर इन सवालों में भी आपका कोई जवाब कंप्लीट नहीं हुआ तो आप दोबारा से पूछ लीजिएगा, या अगर किसी को मज़ीद सवाल पूछने हैं तो ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दोबारा वो सवालों के जवाब दूंगी। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सबका ख्याल रखिए, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफ़िज़। القرآن